उत्तर बंगाल में सियासी तापमान चरम पर, कई सीटों पर सीधी तो कहीं त्रिकोणीय टक्कर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर उत्तर बंगाल और डुवर्स में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। तृणमूल कांग्रेस ने 291 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर लगभग पूरे क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कर दी है, जबकि भाजपा ने 144 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर मुकाबले को सीधा और दिलचस्प बना दिया है। नागराकाटा एसटी सीट इस बार खास चर्चे में है, जहां तृणमूल के संजय खुजूर, भाजपा के पूना भेंगरा और सीपीएम के अनुभवी नेता दिल कुमार उरांव के बीच त्रिकोणीय मुकाबला तय हो गया है। तृणमूल नेता बिमल महली ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए बड़ी जीत का दावा किया है। मदारीहाट एसटी सीट पर तृणमूल ने एक बार फिर से जयप्रकाश टोपो पर भरोसा जताया है। अंचल सभापति विजय प्रसाद ने पिछली 30,000 वोटों की जीत को इस बार और बड़े अंतर में बदलने का भरोसा जताया है। वहीं कालचिनी एसटी सीट पर तृणमूल के वीरेंद्र बारा और भाजपा के विशाल लामा के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। भाजपा नेता विनोद राय ने दावा किया है कि पार्टी नागराकाटा, मदारीहाट और कालचिनी तीनों ही सीटों पर बृहद जीत हासिल करेगी। कुल मिलाकर कुचबिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जिला के उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही उत्तर बंगाल के सियासत पूरी तरह गर्मा गई है, जहां हर सीट पर कांटे की टक्कर और कड़े राजनीतिक संघर्ष के आसार साफ दिख रहे हैं। देखते रहिए एनआई डुवर्स न्यूज। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ मेरे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के साधारण संपादक अभिषेक बनर्जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, और साथ ही मेरे नागराकाटा ब्लॉक, मेट्री ब्लॉक, बानाहाट ब्लॉक के मेरे जितने भी कर्मी हैं, जितने भी शाखा संगठन, ब्लॉक प्रेसिडेंट, अंचल प्रेसिडेंट, प्रधान, समिति, जितने भी शाखा संगठन, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनके सहयोग से आज ये तय हुआ है कि मुझे एक टिकट विश्वास के रूप में दिया है। और मैं सबसे आशा भी करता हूँ, मेरे जितने भी कर्मी हैं, हम लोग नागराकाटा ब्लॉक इस बार नगर विधानसभा को जय करके माननीय मुख्यमंत्री को 2014 में तो लोकसभा का उम्मीदवार था और लगभग 26,000 के वोट के अंतराल पर मैंने जीत हासिल नहीं कर पाया। ये लगभग 12 साल की ये है। अभी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो एवं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री सुश्री ममता बंदोपाध्याय और एवं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बंदोपाध्याय के आशीर्वाद के द्वारा मुझे कालचिनी सीट से उम्मीदवार हेतु मुझे चयन किया गया, इसलिए उनको हृदय से मैं धन्यवाद जनाता हूं। और जो भरोसा और विश्वास मुझ पर किए हैं, मैं उस पर खरे उतरने के लिए जरूर कोशिश करूंगा। हम लोग जानते हैं कि इस बार हमारे संगठन में एक युवा के रूप में हम लोग ने ब्लॉक प्रेसिडेंट भी मिला है तेमालामा। उनका भी अथक प्रयास कंटिन्यू लगातार जो ब्लॉक के विभिन्न कोने में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, लोगों को संपर्क कर रहे हैं और साथ में मुझे भी दिए हैं। एक तरफ चाय बागान में साथ में तो जुड़ा ही हूं और एक तरफ जनरल पॉलिटिक्स के साथ में हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हैं। तो आने वाले दिन में हम लोग ऐसा कोई भी कोना नहीं होगा या ऐसा कोई भी लोग नहीं होंगे जिसका संपर्क नहीं। और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी का जो एमएलए माने विशाल लामा जो विगत 5 साल थे, इस बार भी टिकट किंतु उसी को मिला है। अब 5 साल तक जो जनता उनको वोट दिए थे, वो 5 साल तक विकास का काम, लेकिन 5 वर्षों में वो खोज रहे हैं कि कहां पे बना है, क्या बना है, विकास मिले। आज आम जनता किसी को विधायक या किसी को संसद क्यों चुनता है? उसका एकमात्र कारण है कि वे उस क्षेत्र का विकास चाहे। आज विधानसभा में किसी को लाखों वोट देकर भेजते हैं विधानसभा, तो उनका एकमात्र कारण होता है कि वो खुद पहुंच नहीं पाते, उनका एक प्रतिनिधि पहुंचता है, वो प्रतिनिधि उनका आवाज बने। लेकिन ये 5 वर्षों में विशाल लामा बीजेपी के एमएलए ने कुछ नहीं किया।